ग्रीटिंग्स। ये वीडियो डेडिकेटेड है पेशेंस के ऊपर। अब या फिर और अगर इसको बोल सके तो फिर लूप ऑफ पेशेंस एंड इम्पेशेंस। अब जितना ज़रूरी पेशेंस है उतना ही ज़रूरी इम्पेशेंस भी है। कैसे? जैसे कि फोकस अनफोकस, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर आप मतलब गूगल सर्च देखोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं कि फोकस कैसे करें। बट जितना ज़रूरी फोकस है उतना ज़रूरी अनफोकस भी है। और ये यहाँ से आता है कि अगर आप गूगल सर्च पे देखोगे तो आपको ये भी मिलेगा, मतलब अगर आप सर्च हिस्ट्री देखोगे ना, मोस्ट रिसर्च्ड टॉपिक्स ओवर द वेब, मतलब रिलेटेड टू हेल्थ, मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा, तो वहाँ पे ये टॉपिक भी आएगा, हाउ टू फॉरगेट समवन। या फिर कोई ऐसा, मतलब आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे लाइफ सबका एक्सपीरियंस रहता है मोस्टली, कि दिमाग में कोई चलता जा रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, या फिर किसी की बात चलती जा रही है, किसी ने एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले किसी ने कुछ बोला और वो अब 3 दिन तक लगातार चलता जा रहा है और हमारा मोस्ट ऑफ ध्यान उस जगह पे लगा हुआ है। या फिर हम वहाँ से ध्यान हटाना चाह रहे हैं पर हट नहीं रहा। तो अगर देखा जाए तो ये अनफ़ोकस है, मतलब जितना ज़रूरी फ़ोकस है उतना ही ज़रूरी अनफ़ोकस भी है। उसी तरह मतलब पेशेंस के बारे में तो मतलब बहुत कुछ होता है, जैसे कहते हैं ना, धीरज धरो और ये करो। ख़ासकर ड्राइविंग, अगर आपने कभी उस पे किया होगा, माउंटेन ड्राइविंग जैसे होता है ना, सेल्फ ड्राइविंग, आप खुद की गाड़ी लेके वहाँ से जा सकते हो, जो भी वहाँ पे अलॉटेड होती हैं। तो माउंटेन ड्राइविंग के टाइम पे बहुत सारे ऐसे कोटेशंस या फिर ऐसे कुछ लिखे रहते हैं ताकि आप पेशेंस के साथ धीरे-धीरे आराम से ड्राइव करो। और क्योंकि माउंटेन्स में पेशेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। बट अब ये पर्टिकुलरली वीडियो है जहाँ पे ये है कि जितना ज़रूरी पेशेंस है उतना ही ज़रूरी इम्पेशेंस है। कैसे? मतलब बैलेंस कैसे मेंटेन करें और हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ, बैलेंस मेंटेन करना है कि नहीं करना है? वो सही समय क्या है? कब हमें पेशेंस की ज़रूरत है, कब हमें इम्पेशेंस की ज़रूरत है? ओके। और बेसिकली रिलेटेड होगा मोर ऑफ कि एक माइंडसेट, या मतलब कह सकते हैं कि जो अगर देखा जाए तो करियर माइंडसेट से ज़्यादा रिलेटेड होगा ये। ओके। तो जितना ज़रूरी पेशेंस है उतना ज़रूरी इम्पेशेंस भी है। अब मतलब दोनों को हमें ज़रूरत कैसे होता है? जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है? ग्रेजुएशन के अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे लोग सेकंड ईयर से या फर्स्ट ईयर से या फिर फाइनल ईयर से ही मतलब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं किसी चीज़, मतलब उनको क्लियर होता है कि मुझे 4 साल बाद, अगर मान लो ग्रेजुएशन 4 साल का है या कुछ और उन्होंने किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, तो इसके टाइम के बाद मुझे करना क्या है? उसकी तैयारी वो पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। और तैयारी नहीं बल्कि जॉट डाउन करना कि हाँ, ये सारे ऑप्शंस हैं मेरे लिए, इसमें से मुझे क्या करना है। तो आप उनमें देखोगे ना एक रेस्टलेस एटीट्यूड कि हाँ, ये यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। तो अगर आप अपने करियर के स्टार्ट में हो, ठीक है? मतलब अभी आपको कुछ एक्चुअल में पता नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, 4 जगह मतलब इधर करोगे, मतलब हाथ-पैर मारोगे इधर से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्रेजुएशन किया, फिर नॉर्मल जो होता है, जो मोस्ट ऑफ द घरों में इंडियन फैमिलीज़ में होता है, वो ये है कि आप ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद जॉब करोगे। बिज़नेस माइंडसेट तभी होता है अगर या तो आपका पीछे से कोई बैकग्राउंड है, मतलब आपके पिताजी या ऐसा कुछ करते थे, तो आप या तो उसमें जा सकते हो, या फिर फैमिली में आपकी किसी ने ऐसा कुछ किया हुआ है बिज़नेस रिलेटेड, तब वो आएगा। एल्स जो नॉर्मल माइंडसेट होता है वो ये है कि बिज़नेस बहुत रिस्की होता है। ये सबकी फैमिलीज़ में होता है। अगर आप ऐसी फैमिली से हो खासकर जहाँ पे मतलब पेरेंट्स का जॉब था या फिर गवर्नमेंट जॉब था स्पेशली, तो आपको मोर और मोर फोकस किया जाए, मतलब आपको पुश किया जाएगा कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, रादर देन आप अपने से खुद से स्टार्टअप करो या कुछ भी ऐसा करो। वहाँ पे मतलब ये बोला जाएगा ये तो बहुत रिस्की है। ओके। तो अगर आप अपने करियर के स्टार्ट में हो और आपको एक्चुअल में नहीं पता है कि आपको क्या करना है। अब जैसे कि कहते हैं ना कि हाँ, मुझे नहीं पता, तो किसी को नहीं पता होता एक्चुअल में। जैसे कभी किसी का लाइन फिक्स हो जाता है, कभी किसी का लाइन बैठ जाता है, कभी किसी का नहीं बैठता है। तो पहले से पता नहीं होता है किसी को, बट हम धीरे-धीरे ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल करके पता करते हैं कि हाँ, हमें ये करना है, कभी ये हो गया। जैसे कि मान लीजिए किसी ने आईआईटी की तैयारी करनी स्टार्ट की। अब ऐसा नहीं है कि उसने किया है, मान लो कि उसका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं कि इसका हो ही जाएगा। अगर हो गया तो हाँ, सब बोलेंगे इसको सब पता था कि हाँ, इसको आगे क्या करना है, कैसे करना है। और बहुत सारे ऐसे भी स्टोरीज़ है जहाँ पे आईआईटी के बाद भी लोगों ने ड्रॉप आउट करके कहीं और, मतलब कुछ और एकदम डिफरेंट फील्ड में, जैसे कि अगर आपने एक कौन से भैया है वो, अ, एक सीरीज़ आती है, मतलब एक यूट्यूब पे, जिसका नाम जीतू भैया थे। जीतू भैया को एक सीरीज़ में आते हैं, तो वो एक्चुअल में आईआईटीएन थे। फिर शायद उन्होंने ऐसे फ़िल्म इंडस्ट्री में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्विच किया था। तो
बेसिकली ये कहने का मतलब है, जब आप अपने करियर के स्टार्ट में हो तब आपको हर तरफ हाथ पैर मारना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो हाँ, जस्ट वन एग्जांपल, अगर आप किसी बीपीओ इंडस्ट्री में हो, ठीक है, नॉन टेक्निकल इंडस्ट्री में हो, अब नॉन टेक्निकल से आपको टेक में जाना है, ठीक है, तो आप मोस्ट ऑफ द लोगों से सुनोगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बट अगर आप खुद से देख रहे हो कि हाँ, ऐसा एक ब्रिज होता है टेक्निकल से नॉन टेक्निकल जाने के लिए, कि आप पावर बीआई सीख सकते हो या फिर कुछ और कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन एक्सपर्ट बन सकते हो, तो उस ब्रिज के थ्रू आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हो। तो इस तरह से आप हाथ पैर मार रहे हो लगातार कि 4-5 जगह पर कि हाँ, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। उसके बाद फाइनली एक ऐसा स्पॉट आता है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ, अब कुछ एक्चुअल में हो रहा है, मतलब कुछ एक्चुअल में आप, मतलब जिसको आप बोलते हो ना कि जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपका कोई बॉस ना हो, या फिर अगर आप अच्छा खासा जॉब एक्सपीरियंस है आपका, और अब आपको पता है कि हाँ, अगर प्राइवेट सेक्टर में गए तो हाँ, ये ऐसा, मतलब ये सब कुछ होने वाला है कि वहाँ पे बॉस का और चे इस तरह से, या फिर बहुत ही प्रेशर रहता है, या फिर मतलब इस तरह से ऑफिस पॉलिटिक्स काफ़ी रहती है। मान लीजिए उस ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलरली वो चीज़ें हैं, फिर आपने स्विच किया, कहीं और गए, कहीं और गए, इस तरह से करते 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 फिर आप हिट एंड ट्रायल करके 4-5 चीज़ें ट्राई करें। अब एक्चुअल में यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक तरह का इम्पेशंस है कि आप जो भी चीज़ आपको मिल रहा है उस पे आप स्टिक नहीं हो, मतलब सब्र नहीं है आपके अंदर। और एक तरह से देखा जाए तो ये एक अच्छी क्वालिटी, क्योंकि आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आपने उसी समय, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी एक बहुत ही खतरनाक एमएनसी में आपकी जॉब लग गई है, लेकिन जॉब ऐसी है कि जहाँ पे आपको मेंटल पीस नाम की चीज़ नहीं है, जैसे सेल्स में हो गया फॉर एग्जांपल। अब वहाँ पे आप सब्र करने, मतलब आपका पैकेज अच्छा, अगर आप सेल्स में हो तो फॉर श्योर सेल्स पैकेज आपका अच्छा खासा होगा, लेकिन आप उस चीज़ से सैटिस्फाइड नहीं हो। अब आप क्या करोगे कि अगर, क्योंकि आप सैटिस्फाइड नहीं हो या फिर आपके अंदर पेशेंस नहीं है कि वहाँ पे रहो, तो उस चीज़ को आप छोड़ोगे, कुछ और करोगे, हो सकता है उससे बेटर हो सकता है फिर आप उसको छोड़ोगे, कुछ और बेटर हो। एट द एंड ये करते-करते फाइनल कोई ऐसा आपको करियर मिलेगा, अगर हाई चांसेस, अगर आप इस तरह से हिट एंड ट्रायल कर रहे हो, तो जहाँ पे आप जाके, मतलब आपको लगेगा हाँ, ये चीज़ सही है। जैसे आपने जॉब करते-करते अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। ऐसे कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया और एकदम से वो क्लिक हो गया। मतलब आपने 4-5 चीज़ें ट्राई की। कहते हैं कि 10 में से सिर्फ़ 1 बिज़नेस चलता है। तो अगर आपने 10 चीज़ें ट्राई की हैं अलग-अलग जगह पर, अलग-अलग फ़ील्ड्स में, और तो उसमें से 1 चल गया, ठीक है? तो अब आप एक्चुअल में, मतलब ऐसा कुछ कर पा रहे हो जो कि आपके गाइडलाइंस पे या फिर आपके जो बेसिस है उस पे खरा उतर रहा है। मतलब जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आपको रिलैक्स माइंडसेट चाहिए, आप किसी के, मतलब आप फालतू का किसी तरह का पॉलिटिक्स या फिर इस तरह का नहीं प्रेशर झेल सकते हो, तो आप, एक तरह से देखा जाए तो आप इम्पेशेंट हो कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, उसको आप छोड़ते जा रहे हो कि हाँ, अब दूसरे देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ, कि आप में क्या कहते हैं ना, मतलब आप भाग रहे हो एक तरह से, या फिर कह सकते हैं कि आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या इसको लिए एक बेटर वर्ड होगा कि जो भी कुछ है आप उसको एप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। लेकिन एक्चुअल में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप उस जगह पे जाके, जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो, तब तक आप सैटिस्फाइड नहीं हो या फिर इम्पेशेंट हो। और एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी, क्योंकि जब तक आपको वो नहीं मिल जा रहा जो कि आपको चाहिए, जो भी कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करो, उसके बाद आपको कभी भी मतलब काम करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा नहीं कि आपको, मतलब 60 की एज तक या 70 की एज तक आपको हर दिन ऑफ़िस जाना पड़ रहा है या हर दिन ये काम करना पड़ा है। अगर नहीं करोगे आप, या फिर मान लीजिए कुछ भी पैंडेमिक आ गया, या फिर कोविड जैसे आया था, या फिर अब एआई का ज़माना है, तो मतलब ले-ऑफ्स धड़ाधड़ हो रहे हैं। तो आपको उसका टेंशन नहीं है कि हाँ, आपको ऐसी लाइफ़ चाहिए जहाँ पे मतलब कुछ आ रहा है, जा रहा है, कुछ हो रहा है, इससे आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, बहुत ही मेजर इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, उस तरह से आपको चाहिए। तो उस तरह से जब तक आपको वो मिल नहीं रहा है, तब तक आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा रहे हो। अगर अगर एक अगर मतलब अगर पुराने उसमें देखा जाए तो आप एक बोट पे हो, एक बोट पे सवार हो, उससे कूद के दूसरी बोट पे जा रहे हो, तीसरी बोट पे जा रहे हो, चौथी बोट पे जा रहे हो, जब तक आपको वो बोट नहीं मिल जा रही है जो कि आपके लिए सही है। अब हर किसी के लिए अलग-अलग होता है। कैसे? जैसे अगर घर का, मतलब अगर आपने बहुत सारे होम टूर्स देखे होंगे, होम टूर्स दिखाते हैं कि यूट्यूब पे या टीवी पे, कि हाँ, तो हर किसी का पसंद अलग-अलग होता है। जैसे किसी को सी साइड चाहिए, किसी को ये क्या कहते हैं कि पेड़-वेड़ दिखने चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को चाहिए कि पूरा फॉरेस्ट लुक हो उसके, मतलब घर पे, जैसे सुनील शेट्टी का घर है, ठीक है? तो इस तरह से हर किसी का अपना-अपना वो होता है कि हाँ, किसको क्या चाहिए। किसी को एकदम सिंपल एस्थेटिक चाहिए। जैसे मैंने एक देखा था कि मुंबई में ही एक जगह है जहाँ पे उन्होंने अंडरग्राउंड बनाया हुआ है, और मतलब पूरा आस-पास में, जैसे जो पार्क है बेसिकली, पार्क का जो रूफ है, पार्क पार्क का जो टॉप है वो उनकी रूफ है। तो
आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको किस तरह से अपनी लाइफ चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जब तक वो मिल नहीं रहा है, वो जब तक मतलब वो चीज़ का अब ये हो रहा है ना कि आपने 3-4 चीज़ें ट्राई की, जब तक वो चीज़ क्लिक नहीं हो रही है तब तक आप लगे हुए हो कि हाँ मतलब यू आर नॉट सैटिस्फाइड, या फिर कह सकते हैं आप इम्पेशेंट हो। बट जहाँ वो चीज़ मिली, जहाँ पे आपको लगा कि हाँ ये वो जॉब है, या ये वो करियर है, ये वो बिजनेस है जहाँ से मतलब वो सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें या फिर सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो आप वहाँ पे स्टिक होके फिर आपको पेशेंस की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एम बना लिया कि हाँ 5 साल में मुझे 1 करोड़ चाहिए या फिर 5 साल में मुझे 2 करोड़, 10 करोड़ चाहिए एक्सेट्रा। अब वो आप जब उस फील्ड में जाओगे, आपको पहले पहले महीने फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख का प्रॉफ़िट हुआ, फिर अगले महीने 2 लाख का, इस तरह से। तो वहाँ पे जाके आपको फिर पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आपको शांति से बैठना है कि हाँ, क्योंकि वो चीज़ ओवर द टाइम नहीं होगी। वहाँ पे ऐसा नहीं कि हाँ, आपका मतलब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप प्रॉपर्ली प्लान नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रॉपर्ली प्लान करने के लिए आपका दिमाग शांत होना चाहिए। अब अगर आपका दिमाग भाग रहा है लगातार मतलब दिन-रात पैसे के पीछे, या फिर आप जो काम कर रहे हो उसके पीछे, और एक्चुअल में अगर आप मतलब ध्यान से देखो ना, जो भी काम जहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द फोकस रहता है, वहाँ से मिनिमम आउटपुट आता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ भी काम कर, फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो, या फिर अगर आप आर्ट सीख रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द ध्यान कहाँ रहता है कि या छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने फेसबुक पे कुछ पोस्ट डाला या कुछ कुछ वीडियो डाला, आपने इंस्टाग्राम पे अगर आप क्रिएटर हो, आपने कुछ डाला, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द ध्यान क्या रहता है कि कितने सब्सक्राइबर्स आए, कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, या फिर कि मतलब कितनी रैंक आ रही है, क्या हो रहा है। मोस्ट ऑफ द ध्यान यहाँ रहता है। जैसे मॉक्स देंगे तो मोस्ट ऑफ द ध्यान रहता है कि मतलब परसेंटेज कितना आया, नंबर कितना आया, या फिर बट जहाँ मोस्ट ऑफ ध्यान रहता है, जहाँ हमारा मैक्सिमम फोकस रहता है, वहां से मिनिमम आउटपुट आना होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान वहां पे चला भी गया, तो मान लीजिए आपके कुछ भी हो रहा है, मतलब अगर आपके व्यूज बढ़ रहे हैं, या फिर आप ये देख रहे हो कि हाँ लोग आपको किस तरह से अप्रिशिएट करें, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग, और आप डिजाइनिंग ऐसे खतरनाक कर रहे हो कि हाँ आप उस चीज पे बेसिस कर रहे हो कि आप जो बनाओगे उसको देख के लोग बहुत पसंद करेंगे, बहुत अप्रिशिएट करेंगे। अगर ध्यान वहां पर है तो हाई चांसेस है कि ध्यान जहाँ पर है वहाँ से एक्चुअल में आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मान लो किसी ने अच्छा बोल दिया, बुरा बोल दिया, या फिर कुछ भी हो रहा है, एक्चुअल में उस चीज़ से आपकी लाइफ पे ना ही अच्छी हो रही है ना ही बुरी हो रही है। कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए ना ही आपकी लाइफ अच्छी हो रही है ना ही बुरी हो रही है। बट अगर आप ये समझ जाओ कि अगर ध्यान यहाँ पे है तो आप एक्चुअल में कुछ नहीं कर सकते, आपको फोकस करना पड़ेगा अपने काम पे। मतलब जो भी आप कुछ कर रहे हो, अगर आप फोकस वहाँ लगा रहे हो कि आप अगर मान लो डिजाइनिंग सीख रहे हो, तो आपको बेसिक से बेसिक चीज़ मतलब, या फिर आप कुछ होता क्या एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ही होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। हमने कुछ सीखा, उसको मिला के हम कुछ अलग सा कर सकते हैं। आपने डिजाइनिंग में कुछ भी सीखा और उसको मिला के आप कुछ ऐसा खतरनाक सा बना रहे हो जो कि किसी चीज के लिए मतलब जिसके लिए लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट अगर आपका ध्यान यहाँ पर है तो आप ज्यादा कुछ बेटर कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द ध्यान हमारा रहता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर मतलब हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, क्या हो रहा है, मतलब जो चीज़ एक्चुअल में मैटर नहीं करती है, मोस्ट ऑफ ध्यान वही रहता है। और ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कुछ गलत नहीं, बट हाँ ऐसा रहता है। तो फाइनली कंक्लूड करते हैं, शायद ये बहुत लंबा हो गया और प्लस इसमें बहुत कंफ्यूजिंग हो गया, तो फाइनली सम अप करते हैं। जितना इंपॉर्टेंट पेशेंस है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पेशेंस भी है। जब तक इम्पेशेंस का रोल तब तक आता है जब तक आपको एक्चुअल में अपनी फील्ड नहीं पता है कि आप एक बोट से दूसरी बोट में जा रहे हो, तीसरी बोट में जा रहे हो, या फिर कहते हैं ना 4 नाव पे पैर रख दिया आप कहाँ जाओगे। बट अगर आप नहीं जाओगे तो आपको पता कैसे चलेगी 4 नाव में क्या है। तो इस तरह से है। बट एक बार आपको वो नाव पता चल गई जहाँ पे आपको एक्चुअल में आपका घर बनाना है, या एक्चुअल में जिसमें आपको सेल करना है, उसके बाद आप पेशेंटली काम कर रहे हो कि आपको पता है कि ये चीज़ें ओवर द नाइट नहीं होने वाली, 1 दिन में नहीं होने वाली, 4 दिन में नहीं होने वाली, इसमें टाइम लगेगा। तो उसमें आप अपनी स्किल पे काम कर रहे हो, या फिर जिस काम से वो चीज़ इंप्रूव होने वाली है उस पर आप काम कर रहे हो। थैंक यू।